क्या आप जानते हैं कि आप अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे हैं? सोचिए, अगर आप अपनी पूरी ताकत और क्षमता को अनलॉक कर सके, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही सवाल उठता है जब हम डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी को पढ़ते हैं। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए प्रेरित करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका बुक डॉस्ट और आज हम इस अद्भुत किताब के बारे में बात करने वाले हैं। डेविड गॉगिंस, जो नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर बने, उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे चैलेंजेस फेस किए जो किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन लगते हैं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ उन्हें ओवरकम किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि इंसान की मानसिक और शारीरिक ताकत की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम इस किताब के हर हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गॉगिंस ने अपने डर को हराया, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला और अपने दिमाग को मास्टर किया। यह सफर आपको न सिर्फ इंस्पायर करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए टूल्स भी देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदलने वाली है। दोस्तों, हम अब पहुंच चुके हैं कांट हर्ट मी के पहले पार्ट में, जिसका नाम है द पावर ऑफ मेंटल टफनेस। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह थक चुके हैं, तब भी आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है? सोचिए, अगर आप बाकी के 60% अनलॉक कर सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही सवाल उठता है जब हम डेविड गॉगिंस की इस कहानी को समझते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक गवर्नर होता है। यह वही आवाज है जो हमें रोकती है, जो कहती है, बस अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, यही समय होता है जब हमें खुद को पुश करना चाहिए, क्योंकि असली ताकत वहीं से शुरू होती है जहां से हम हार मानने वाले होते हैं। डेविड की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। उनका बचपन गरीबी, हिंसा और डर से भरा था। उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को लगातार प्रताड़ित किया। स्कूल में वो पढ़ाई में कमजोर थे और अक्सर दूसरों के मजाक का शिकार बनते थे। लेकिन इन मुश्किल हालातों ने उनकी मानसिक ताकत को बढ़ाने की नींव रखी। उन्होंने सीखा कि दर्द और कठिनाई से भागने के बजाय उसे गले लगाना चाहिए। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हार मानने वाले हैं? जैसे किसी एग्जाम में फेल होने का डर या किसी प्रोजेक्ट में असफल होने का डर। यही वो पल होता है जब आपका दिमाग आपको रोकता है। लेकिन डेविड गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि हर बार जब हमें लगे कि हम हार मानने वाले हैं, हमें अपने दिमाग को चुनौती देनी चाहिए। एक बार की बात है जब गॉगिंस नेवी सीएल ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। पैरों में चोटें थीं, दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वो पल था जब उन्होंने महसूस किया कि दर्द अस्थायी होता है, लेकिन हमारी हिम्मत हमेशा हमारे साथ रहती है। डेविड ने अपने जीवन में 40% नियम को तोड़ा और हर बार खुद को पुश किया। उन्होंने न सिर्फ नेवी सील ट्रेनिंग पूरी की, बल्कि दुनिया के टफेस्ट एंड्योरेंस रेसेस में भाग लिया, जैसे बैड वाटर, 45 अल्ट्रा मैराथन, जिसे हेल ऑन अर्थ कहा जाता है। उन्होंने साबित किया कि इंसान की मानसिक और शारीरिक ताकत की कोई सीमा नहीं होती। अब दोस्तों, सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे पल आए हैं जब आपको लगा कि आप हार मानने वाले हैं? क्या आप उस 40% रूल को तोड़ सकते हैं? क्या आप अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं? डेविड गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि हर मुश्किल एक मौका होती है खुद को बेहतर बनाने का। अगली बार जब आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, अपने दिमाग से कहिए, मैं और आगे जाऊंगा। तो दोस्तों, यह था पहला पार्ट कैंट हर्ट मी का। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदला जाए। तैयार रहिए दोस्तों, हम अब पहुंच चुके हैं कैंट हर्ट मी के दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में वो इंसान है जिसे आप हर दिन गर्व से देख सकते हैं? अगर नहीं,
तो यही वो पल है जब आपको खुद से सच्चाई बोलने की जरूरत है। यही तरीका डेविड गॉगिंस ने अपनाया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। डेविड गॉगिंस ने अकाउंटेबिलिटी मिरर का कॉन्सेप्ट तब विकसित किया जब उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी में दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहे थे। स्कूल के दिनों में वो अलग अलग आइडेंटिटीज अपनाते थे। कभी पैंट नीचे करके चलते थे, कभी बोलने का तरीका बदलते थे, सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा और कहा, तुम कौन हो? क्या तुम सच में इस इंसान से खुश हो? यही वो पल था जब उन्होंने खुद से सच्चाई बोलने और बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने हर रात अपने लक्ष्यों और कमजोरियों को पोस्ट-इट नोट्स पर लिखा और उन्हें अपने आईने पर चिपका दिया। ये नोट्स उनके लिए एक रिमाइंडर थे कि उन्हें हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर काम करना है। गॉगिंस ने खुद से कठोर बातें की, जैसे तुम पढ़ाई में कमजोर हो या तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये बातें सुनने में कठोर लग सकती हैं, लेकिन यही सच्चाई उन्हें प्रेरित करती थी कि वो बेहतर बने। उनकी कहानी का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एयरफोर्स एंट्री टेस्ट देने की कोशिश की और 2 बार असफल हुए। उन्होंने इस असफलता को स्वीकार किया और इसे सुधारने का तरीका ढूंढा। उनकी मां ने उन्हें एक ट्यूटर दिलाया जिसने उन्हें पढ़ाई के लिए नई टेक्निक्स सिखाई। उन्होंने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा, नोट्स बनाए और अपने रीडिंग और अलजेब्रा स्किल्स को इंप्रूव किया। 6 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। यही अकाउंटेबिलिटी मिरर का जादू था, सच्चाई को स्वीकार करना और उसे बदलने की दिशा में काम करना। अकाउंटेबिलिटी मिरर सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, यह एक तरीका है खुद को बेहतर बनाने का। गॉगिंस कहते हैं कि हमें अपनी इनसिक्योरिटीज को पहचानना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद से वो कठिन सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेंगे? आप भी अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें लिखकर आईने पर चिपकाएं। जैसे अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो पहले हफ्ते में 2 किलो कम करने का लक्ष्य बनाइए। हर बार जब आप एक लक्ष्य पूरा करें, तो अगला लक्ष्य लिखें और उसे हासिल करने पर काम करें। अगली बार जब आप आईने में देखें, तो पूछें, क्या मैं उस इंसान से खुश हूं जिसे मैं देख रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो बदलाव शुरू करें। तो दोस्तों, यह था दूसरा पार्ट कैंट हर्ट मी का। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी पिछली जीतों को याद करके मुश्किल समय में प्रेरणा ली जाए। तैयार रहिए दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं कांट हर्ट मी के तीसरे पार्ट में, जिसका नाम है द कुकी जार मेथड। सोचिए, जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है और हर कदम भारी लगने लगता है, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस हार मानने वाले हैं? ऐसे समय में डेविड गॉगिंस ने एक अनोखा तरीका अपनाया जिसे उन्होंने कुकी जार मेथड कहा। यह तरीका उन्हें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देता था। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि कुकी जार असल में हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जहां हमारी पिछली जीतें और संघर्ष जमा होते हैं। जब भी वो किसी कठिन परिस्थिति में होते थे, वो अपने कुकी जार से उन पलों को याद करते थे जब उन्होंने असंभव को संभव बनाया था। यह यादें उन्हें प्रेरणा देती थीं कि अगर उन्होंने पहले ऐसा कर लिया है, तो वो अब भी कर सकते हैं। एक बार की बात है जब गॉगिंस बैडवाटर 135 अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे। यह दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक है, जिसमें 135 मील की दूरी तय करनी होती है। दौड़ के दौरान जब वो 70वें मील पर पहुंचे, उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। उनके पैरों में दर्द था, शरीर थकावट से टूट चुका था और वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन उस समय उन्होंने अपने कुकी जार से उन पलों को याद किया जब उन्होंने नेवी सीएल बनने के लिए 100 पाउंड वजन कम किया था और कठिन ट्रेनिंग पूरी की थी। इन यादों ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी और उन्होंने दौड़ पूरी कर ली। गॉगिंस कहते हैं कि कुकी जार सिर्फ बड़ी जीतों तक सीमित नहीं है,
इसमें छोटे छोटे पल भी शामिल हो सकते हैं, जैसे किसी दिन आपने आलस को हराकर जिम जाने का फैसला किया हो या किसी कठिन परीक्षा को पास किया हो। ये छोटी जीतें भी हमें बड़े संघर्षों में ताकत देती हैं। अब सोचिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी जीतें हैं जिन्हें आप अपने कुकी जार में रख सकते हैं। वो पल जब आपने अपने डर को हराया, अपनी सीमाओं को तोड़ा या कुछ ऐसा किया जो आपको नामुमकिन लगता था। इन पलों को याद करना और उनका इस्तेमाल करना ही इस तरीके की ताकत है। डेविड गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि जब भी जिंदगी मुश्किल लगे और आप हार मानने की स्थिति में हो, अपने कुकी जार से उन यादों को बाहर निकालें जो आपको प्रेरणा देती हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो दोस्तों, यह था तीसरा पार्ट, कांट हर्ट मी का। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सीमाओं को पार करके दूसरों को प्रेरित किया जाए। तैयार रहिए दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं कांट हर्ट मी के चौथे पार्ट में, जिसका नाम है टेकिंग सोल्स। अब सोचिए, जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हो और लोग सोच रहे हो कि आप हार मान लेंगे, उस समय आप न सिर्फ उस चुनौती को पार करें, बल्कि ऐसा करके उन्हें पूरी तरह चौंका दें। यही है टेकिंग सोल्स का असली मतलब। डेविड गॉगिंस इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पलों में इस्तेमाल करते थे। टेकिंग सोल्स का मतलब है अपनी उम्मीदों से कहीं आगे जाकर ऐसा प्रदर्शन करना जो दूसरों को हैरान कर दे। यह बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें यह दिखाने के लिए है कि आप क्या करने में सक्षम हैं। यह एक मानसिक खेल है जहां आप अपने काम और मेहनत से दूसरों की सोच को बदल देते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण गॉगिंस की नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान हेल वीक से आता है। हेल वीक वो समय होता है जब हर ट्रेनी की मानसिक और शारीरिक ताकत को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की जाती है। उस समय जब बाकी ट्रेनीज एग्जॉस्शन और दर्द से टूट चुके थे, गॉगिंस ने कुछ अलग किया। उन्होंने न सिर्फ खुद को पुश किया, बल्कि अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर और भी कठिन मेहनत की। उन्होंने इंस्ट्रक्टर्स को दिखाया कि वो उन्हें तोड़ नहीं सकते। वो मुस्कुराते हुए सबसे कठिन काम करते थे, जिससे उनके इंस्ट्रक्टर्स चौंक जाते थे और उनकी सोच बदल जाती थी। यही टेकिंग सोल्स का असली मतलब है, दूसरों को यह एहसास दिलाना कि आप अजेय हैं। गॉगिंस बताते हैं कि यह सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि एक मानसिक लड़ाई भी है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं और लोग सोचते हैं कि अब आप हार मान लेंगे, तो उस समय उन्हें गलत साबित करना ही टेकिंग सोल्स है। यह आपको न केवल आत्मविश्वास देता है, बल्कि दूसरों के मन में आपके लिए सम्मान पैदा करता है। एक और उदाहरण उनकी बैडवाटर 135 अल्ट्रा मैराथन दौड़ से आता है। यह दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक है, जिसमें 135 मील की दूरी तय करनी होती है। दौड़ के दौरान जब वो 70वें मील पर पहुंचे, उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। उनके पैरों में दर्द था, शरीर थकावट से टूट चुका था और वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन उस समय उन्होंने अपने दिमाग में टेकिंग सोल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन पलों को याद किया जब उन्होंने नेवी सील बनने के लिए 100 पाउंड वजन कम किया था और कठिन ट्रेनिंग पूरी की थी। इन यादों ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी और उन्होंने दौड़ पूरी कर ली। गॉगिंस कहते हैं कि टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, इसका मतलब है अपनी सीमाओं को पार करना और ऐसा प्रदर्शन करना जो दूसरों की सोच बदल दे। अगली बार जब आपको लगे कि लोग आपको कम आंक रहे हैं या आपसे उम्मीदें कम कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगाइए और उन्हें दिखाइए कि आप क्या करने में सक्षम हैं। अब सोचिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे मौके आए हैं जब लोगों ने आपकी क्षमता पर शक किया हो। क्या आपने कभी किसी को अपनी मेहनत और दृढ़ता से चौंकाया है? अगर नहीं, तो अगली बार जब कोई आपको चुनौती दे या आपसे उम्मीद करे कि आप हार मान लेंगे, उन्हें गलत साबित करने का मौका मत छोड़िए। डेविड गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, इसका मतलब है अपनी सीमाओं को पार करना और ऐसा प्रदर्शन करना जो दूसरों की सोच बदल दे। अगली बार जब आपको लगे
कि लोग आपको कम आंक रहे हैं या आपसे उम्मीदें कम कर रहे हैं। अपनी पूरी ताकत लगाइए और उन्हें दिखाइए कि आप क्या करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, यह था चौथा पार्ट, कांट हर्ट मी का। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे दर्द और कठिनाई को गले लगाकर अपनी असली ताकत तक पहुंचा जा सकता है। तैयार रहिए दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं कैंट हर्ट मी के 5वें पार्ट में, जिसका नाम है एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो आप उन्हें टालने की कोशिश करते हैं? डेविड गॉगिंस कहते हैं कि असली ताकत और विकास वहीं होता है जहां डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। डेविड गॉगिंस का मानना है कि डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ का असली रास्ता है। वो कहते हैं कि जब हम दर्द, डर और कठिनाई का सामना करते हैं तभी हम अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर पाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में डिस्कम्फर्ट को इंटेंशनली अपनाया, चाहे वो नेवी सील ट्रेनिंग हो, अल्ट्रा मैराथन्स हो, ट्रायथलॉन्स हो या पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना हो। उन्होंने हर चुनौती को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो जानते थे कि यही उन्हें मजबूत बनाएगी। एक उदाहरण उनकी जिंदगी का सबसे कठिन पल था जब उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला किया। यह एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने की चुनौती थी। गॉगिंस ने इसे 3 बार कोशिश करके हासिल किया। पहली बार वो असफल हुए क्योंकि उनके हाथों में चोट लग गई थी और उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। दूसरी बार भी वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डिस्कम्फर्ट को गले लगाया और तीसरी बार इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने 4030 पुलअप पूरे किए। यह उपलब्धि केवल उनकी शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता की मिसाल थी। गॉगिंस ने डिस्कम्फर्ट को सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इमोशनल और मेंटल डिस्कम्फर्ट को भी अपनाया। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। गरीबी, नस्लवाद और घरेलू हिंसा ने उन्हें कमजोर बना दिया था, लेकिन उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने सीखा कि दर्द अस्थायी होता है, लेकिन उससे मिलने वाली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। अब सोचिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप डिस्कम्फर्ट के डर से टाल रहे हैं? क्या आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने से डरते हैं? क्या आप किसी नए स्किल को सीखने से बच रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल लगती है? गॉगिंस कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट को गले लगाने से ही आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। आप भी इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले उस चीज की पहचान करें जिससे आप बच रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल। फिर छोटे छोटे कदम उठाएं ताकि आप उस डिस्कम्फर्ट का सामना कर सकें। जैसे अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि आप थक जाएंगे, तो पहले दिन सिर्फ 10 मिनट दौड़े और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। डेविड गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं है, यह हमारी ताकत को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज मुश्किल है या आपको डराती है, उसे अपनाएं, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। तो दोस्तों, यह था 5वां पार्ट, कांट हर्ट मी का। तो दोस्तों, यही था कांट हर्ट मी का पूरा सफर। डेविड गॉगिंस ने हमें सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारे दिमाग में छिपी होती है। चाहे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर हो, कुकी जार, टेकिंग सोल्स या एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, हर टूल हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कठिनाई और दर्द से भागने के बजाय हमें उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। डेविड गॉगिंस की फिलॉसफी साफ है, आप अपनी क्षमता का केवल 40% इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर और भी ज्यादा करने की ताकत है, आप बस उसे अनलॉक करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है
कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आप अपने दिमाग को मजबूत कर लें तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक चैलेंज है। आप अपनी जिंदगी में उस एक चीज की पहचान करें जिससे आप डिस्कंफर्ट के डर से बच रहे हैं। आज ही उस दिशा में पहला कदम उठाइए। अगर आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने से डरते हैं तो आज से पढ़ाई शुरू करें। अगर आप किसी नई स्किल को सीखने से बच रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल लगती है तो आज पहला लेसन लें। अगर आप फिजिकल फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं तो आज ही एक छोटी सी दौड़ लगाएं। याद रखें, डिस्कंफर्ट अस्थायी होता है, लेकिन उससे मिलने वाली ताकत हमेशा आपके साथ रहती है। अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज मुश्किल है या आपको डराती है, उसे अपनाइए, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे ही इंस्पायरिंग कंटेंट मिस न करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उसे कैसे ओवरकम करने वाले हैं। चलिए इस सफर को साथ में शुरू करते हैं। आज ही पहला कदम उठाइए।